एक गांव में नायरा नाम की लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले नायरा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से नायरा अपने मामा मामी के पास रहने लगी। नायरा के मामा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी मामी को वो एक नजर नहीं भाती थी। नायरा की मामी पूनम नायरा से घर का सारा काम कराती थी और उस पे जुल्म भी करती थी। नायरा की मामी पूनम उसे खाना भी समय में नहीं देती थी। नायरा के मामा मामी के अलावा और उसका कोई नहीं था, इसलिए वह चुपचाप अत्याचार सहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ नायरा, कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें कब से कहा है कि मेरे लिए खाना बना के ला दे। अभी तक खाना क्यों नहीं आया? आखिर तू रसोई में कर क्या रही थी? मामी जी, मैंने खाना चढ़ाया है। वो जैसे ही बनेगा मैं आपके लिए टेबल में लगा दूंगी। तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। मुंह तो तेरा बहुत ज्यादा चलता है, ऐसे ही हाथ भी चला। और मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ देर बाद, मामी जी, ये लीजिए खाना। अच्छा सुन, आज बारिश हो रही है और मेरा मन पकोड़े खाने का हो रहा है, तो आज शाम को पकोड़े बना देना। और हाँ, प्याज वाले पकोड़े ही बनाना, समझी? ठीक है मामी जी। नायरा इतना कहकर किचन में पकोड़े बनाने चली जाती है। नायरा पकोड़े बना ही रही होती है, तभी नायरा के हाथों में गरम तेल गिर जाता है, जिससे उसका हाथ पूरी तरह जल जाता है। नायरा की चीखें सुन उसकी मामी वहाँ आती है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मामी जी, पकोड़े बनाते समय मेरे हाथ में गरम तेल गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरा हाथ बहुत जल रहा है। थोड़े से तेल के छींटे ही पड़े हैं, कौन सा आफत आ गया जो पहाड़ को सर में उठा ली हो? थोड़ी सी बर्फ लगा ले, ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये सब जल्दी कर ले और पकोड़े बनाकर बाहर ले आ। बेचारी नायरा हाथ जल जाने के बाद भी पकोड़े बनाने लगती है और उसे देती है। अरे वाह, चाय के साथ पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अब जाके कलेजे को ठंडक मिली। अरे अब तू कहाँ जा रही है? मामी जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर तू कमरे में जाकर बैठ जाएगी तो कपड़े प्रेस कौन तेरी माँ करेगी? इतनी सी चोट से मर नहीं जाएगी। जा जल्दी कपड़े प्रेस कर, हाथ पैर चलाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नायरा इसी तरह रोते हुए कपड़े प्रेस करती है। कपड़े प्रेस करते समय नायरा को बहुत दर्द होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वह आंखों में आंसू लिए सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूनम नायरा से कहती है, सुन नायरा, आज मेरी सहेली मोना आने वाली है और हाँ, वो खाने की बहुत शौकीन है। उसके लिए खाना बना के तैयार रख। और हाँ, खाना बनाते बनाते खाने मत लग जाना। नहीं मामी जी, आप मुझे जो रूखी सूखी रोटी देती है मैं उसी से खुश हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब जा खाना बनाने की तैयारी कर। इसके बाद नायरा वहाँ से चली जाती है और अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। थोड़ी देर बाद नायरा देखती है कि उसकी मामी घर में किसी का स्वागत कर रही है, जिससे नायरा समझ जाती है कि ये पूनम की सहेली मोना है। तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए, सब कुछ ठीक तो है ना? सफर कैसा रहा? अरे पूनम, आते आते ही इतना सवाल पूछ रही हो, पहले बैठ तो जाने दो, उसके बाद तुमको सारे सवालों का जवाब देती हूँ। अरे नायरा, कहाँ मर गई? जल्दी से मोना के लिए शरबत लेकर आ। जी मामी जी, अभी लाई। उसके बाद नायरा मोना को शरबत देती है और थोड़ी देर बाद पूनम और मोना के लिए खाना लगा देती है। क्या बात है पूनम, खाने में तो बहुत सारी चीजें हैं। तुझे अभी भी याद है कि मुझे खाना कितना पसंद है, इसलिए तूने यह सब मेरे लिए बनवाई है ना? और क्या, मुझे पता है कि तुझे हमेशा से खाना कितना पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनवाया है। पूनम और मोना बातों में व्यस्त हो जाती है और शाम हो जाती है और नायरा को भूख लग जाती है। तभी नायरा पूनम से कहती है, मामी जी, मेरा खाने का समय हो गया है, कृपया करके मुझे कुछ खाना दे दीजिए। अरे पूरा दिन परेशान करती रहती है, तू देख नहीं रही है कि मैं अपनी सहेली से बातें कर रही हूँ? एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जाकर रसोई से कल की बासी रोटी ले ले और भर ले अपना पेट। बेचारी नायरा कुछ नहीं कहती और रसोई से बासी रोटी लेकर खाने लगती है। पूनम, हमारे इलाके में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है और वहाँ सभी साड़ी पहनकर आ रहे हैं, पर मेरे पास तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं है। क्या तू मुझे एक साड़ी दिलाएगी? अरे तू परेशान क्यों है? चल, मैं तुझे इस शहर के सबसे बड़े मॉल लेकर चलती हूँ, तू वहाँ साड़ी ले लेना।
वहाँ से तुझे इस शहर की सबसे अच्छी साड़ी मिल जाएगी। तू सच कह रही है पूनम? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये सब बातें नायरा सुन लेती है। नायरा को बचपन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था और जब वह यह खबर सुनती है तो उसका चेहरा खिल उठता है और देखती है कि उसकी मामी बाहर शॉपिंग करने जा रही है तो वह अपनी मामी के पास आती है और कहती है, मामी जी, मुझे भी बचपन से मॉडलिंग करने का बहुत शौक था और मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। आप मुझे भी एक सस्ती सी साड़ी दिलवा दीजिए ना। वहाँ का ड्रेस कोड साड़ी ही है। प्लीज़ मुझे एक साड़ी दिलवा दीजिए ना। क्या बात है पूनम, तुम्हारी नौकरानी की तो इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी है। क्या तू इसे साड़ी दिलाने वाली है? अपनी सहेली की ये सब बात सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह नायरा की बहुत पिटाई करती है और उसे घर से निकाल देती है। नायरा बहुत रोती है और घर से बाहर निकल जाती है और एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, क्या बात है बेटी, क्रिसमस के दिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे माता पिता ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं अम्मा जी, मेरे माता पिता नहीं है। मैं अनाथ हूँ और मैं अपनी मामा मामी के पास रहती थी, परंतु मेरी मामी मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। इसी तरह नायरा उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी कहानी सुनाती है और रोने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत एक सेंटा क्लॉज में बदल जाती है और कहती है, बेटी मैं एक सेंटा क्लॉज हूँ और मैं तुम्हें एक जादुई गिफ्ट दे रही हूँ जिसमें एक जादुई साड़ी है। इसे पहनकर उस ब्यूटी कंपटीशन में चले जाना। उसके बाद सेंटा क्लॉज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नायरा उस साड़ी को पहनकर उस कंपटीशन में चली जाती है और नायरा स्टेज में जैसे ही जाती है उसकी साड़ी को सभी देखते ही रह जाते हैं और सभी लड़कियों में नायरा की साड़ी सबको बहुत पसंद आती है और नायरा को 50 लाख का चेक मिलता है। नायरा वह पैसा लेकर चली आती है और उस पैसे से अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदती है और उस जादुई साड़ी की मदद से गरीब लोगों की मदद भी करती है और अब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है और वह खुशी से रहती है।